हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मेंटोर जी लाइव क्लासेस पर। बच्चों, मैं एनवी सर आज आपके साथ बात करूंगा टाइप ऑफ रिएक्शन टॉपिक के इको टाइप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। हमने बेटा बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक पर। ऑक्सीडेशन, जैसा बच्चों नाम बता रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सी से माइंड में कुछ आया होगा, ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड है ना बेटा। तो oxidation is a process which involves addition of oxygen। बेटा वो प्रोसेस जिसमें बेटा ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो कहलाती है ऑक्सीडेशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो बेटा, मेरे पास है कार्बन। अगर मैं कार्बन को बर्न करता हूं, एक्सेस मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन बच्चों, तो बेटा क्या हो जाएगा? तो क्या होता है बेटा? CO2 बन जाता है ना। तो आप देखो क्या हुआ है, सी के साथ कौन जुड़ गया? ओ जुड़ गया। तो मैंने क्या बताया है, जब किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ ओ जुड़ जाए बच्चों, वो कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा क्या हो गया, सी का हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसे ही बेटा आपने खूब पढ़ा है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। अगर हम इसमें क्या होता है बच्चों, अगर Fe ऑक्सीजन और वाटर जब क्या बनती है बेटा, रस्ट बनती है, बात करेंगे अभी। तो बच्चों आप खुद देखो क्या हुआ है बेटा, बच्चों Fe में क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन। तो Fe का भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैं कह सकता हूँ रस्टिंग भी क्या है, रस्टिंग भी आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे सल्फर S+O2 गिव्स आउट SO2। बेटा ये भी क्या है, आप देख रहे हो इसमें बेटा क्या हो गया है, जुड़ गया ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। बच्चों क्लियर है। अब बच्चों अगर बात की जाए रिडक्शन की, आप खुद देखो, रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ बेटा ओ, ठीक। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे बेटा अगर मैं स्टीम में पास करूं बेटा चारकोल, अगर बेटा मैं स्टीम में पास करूं बेटा चारकोल या कोक, कार्बन की बेटा प्योर फॉर्म कोक कहलाती है। तो क्या होगा बच्चों, ये बनता है H2+CO, जिसे हम वाटर गैस बेटा बोलते हैं। आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, इसका बहुत यूज होता है सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इन इंडस्ट्री। आप यहाँ देखो फिलहाल, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन है, H2 के साथ एक O जुड़ी हुई है बेटा, यहाँ पर H2 के साथ O जुड़ी हुई नहीं है। तो क्या हो गया, मैं कहूँगा H2O यानी स्टीम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बेटा क्लियर है। अगर मैं और एग्जांपल लूँ, मेरे पास Fe3O4 है। अगर मैं Fe3O4 में बेटा H2 गैस पास करवाता हूँ, तो मुझे मिलता है ये आयरन एलोंग विद H2O। आप खुद देखो क्या था Fe, यहाँ पे 3 Fe के साथ 4 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए थे, अब एक भी नहीं बचा, क्योंकि Fe3O4 से जब Fe बना तो O रिमूव हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बेटा Fe3 है, Fe3O4, बेटा इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक पॉइंट क्लियर कि जब भी होता है बेटा ऑक्सीडेशन, जब भी बेटा होता है ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ओ ऐड होती है, रिडक्शन में ओ रिमूव होती है। बेटा एक और पॉइंट है, जब भी होता है ऑक्सीडेशन, या तो ओ ऐड हो जाए
या H, बेटा या H आपका रिमूव हो जाए बच्चों। ठीक, तो जैसे H2S और Cl2, जब मैंने H2S में क्लोरीन गैस पास करी बेटा, क्या बन गया? HCl बन गया और सल्फर बन गया। आप खुद देखो बेटा, यहाँ S के पास दो H थे, यहाँ S के पास क्या है? कोई भी H नहीं हुआ है, यानी H गायब हो गए। तो मैं कहूंगा कि बेटा क्या हो गया है? इसका हो गया है ऑक्सीडेशन हो गया है। बेटा ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम्पल है। जब हम MnO2 में पास करते हैं बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनता है? MnCl2 बनता है along with वाटर एंड क्लोरीन गैस। बच्चों यहाँ देखो आप, यहाँ पर Cl के साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H गायब हो गया, क्योंकि जब आपने MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की करवाई रिएक्शन, तो क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। तो अब देखो, क्योंकि HCl से क्या बन गया? Cl2, H हो गया रिमूव, तो मैं कह सकता हूँ HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके बेटा, ठीक। तो बच्चों क्या होता है ऑक्सीडेशन? वो प्रोसेस जिसमें O ऐड हो जाए और H निकल जाए, बेटा वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। और क्या होता है रिडक्शन? वो प्रोसेस जिसमें O निकल जाए और H ऐड हो जाए। बेटा देखो यहाँ पे जरा, H ऐड हो जाए बेटा, ये हो गया आपका रिडक्शन। देखो बेटा H2 प्लस Cl2, अगर आप बात की जाए क्लोरीन की, आप यहाँ देखो, यहाँ पे Cl2 में और यहाँ पे Cl, यहाँ पे दो Cl2 थे, यहाँ पे Cl में कौन जुड़ गया बेटा? H जुड़ गया। तो क्या हो गया? क्लोरीन का हो गया रिडक्शन हो गया बेटा, क्लोरीन का। यहाँ देखो बेटा Fe3O4, जैसे अगर मैं बेटा को एग्जांपल लूं, H2 प्लस सल्फर, बेटा क्या बन गया? H2S बन गया। अब आप खुद देखो बेटा, इसमें क्या हो गया? H ऐड हो गया, तो ये भी क्या बेटा आपका? ये भी आपका रिडक्शन है। ठीक है बच्चों, तो वो रिएक्शन जिसमें O ऐड हो जाए और H निकल जाए, वो कहलाएंगे बेटा ऑक्सीडेशन। और वो रिएक्शन जिसमें H ऐड हो जाए और O निकल जाए बच्चों, वो कहलाएंगे आपकी रिडक्शन कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा बच्चों, अब आता है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मतलब बहुत बेटा गलती करते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में बेटा बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज करने वाला, है ना, जो खुद बेटा रिड्यूस होएगा, जो ऑक्सीडाइज दूसरों को करे, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर इसे मान लो मेरे पास C+O2 गिव्स आउट क्या है बेटा? CO2 है। चलो आप देखो, कार्बन का क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि O जुड़ गए। लेकिन बच्चों इस कार्बन ने क्या करा? इस कार्बन ने O2 को, बेटा इस कार्बन ने क्या करा बेटा? O2 को क्या दे दिया बेटा? O2 में ये बेटा कार्बन जो है वो जुड़ गया O2 में, यानी कार्बन खुद तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन, और इसने क्या करा है? इसने बेटा जो O2 को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये जो है आपका कार्बन, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो वो सब्सटेंस या सब्सटेंस दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, बेटा वो सब्सटेंस जिसका होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है बेटा, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट अंडरगोस रिडक्शन,
ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये उल्टे होते हैं। जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल से भी क्लियर करता हूँ आपको मैं। H2 प्लस O2, मैं एक काफी सिंपल डाटा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये बताओ, H2 में और वाटर में, H2 में क्या हुआ है बेटा, O ऐड हो गया है, यानी H2 का बेटा क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। बेटा O2 में क्या हो गया है, H ऐड हो गया है, तो बेटा O2 को क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बच्चों H2 ने क्या करा है, H2 ने अपना H बेटा जोड़ दिए ऑक्सीजन, है ना, यानी H2 ने खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया है, और बेटा क्या कर दिया, O2 में H जोड़ दिए। ठीक, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, और O2 खुद रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसने बेटा क्या कर दिया है, H में जुड़ गया है ना, इसने H को क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जिसका होता है बेटा ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और वो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चों वो रिएक्शन जिसमें दोनों काम हो एक साथ वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से देख लो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बेटा वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ चले बेटा वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूँ बेटा, वो रिएक्शन जिसमें बेटा ओ ऐड हो जाए, वो बेटा रिएक्शन जिसमें बेटा ओ ऐड हो जाए और आपका एच हो जाए बेटा आपका रिमूव, वो कहलाएंगे आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें एच ऐड हो जाए और ओ रिमूव हो जाए वो कहलाएंगे बेटा आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अगर दोनों ही काम हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। अब बच्चों आजकल जो चल रहा है बेटा नया कंसेप्ट, इसके बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में हायर क्लासेस में, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बेटा हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को करते हैं एक्सप्लेन। अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं बेटा, देखो जब भी कोई केमिकल होती है रिएक्शन, आपको पता है एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस बेटा, और क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें क्या होता है प्रोटॉन, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो केमिकल रिएक्शन हमारी जिंदगी में होती है, हमारी बॉडी में होती है, हम लैब में करते हैं, उन सभी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई देता है ना। अगर प्रोटॉन, जो रिएक्शन हमारी जिंदगी में होती है बेटा, उन रिएक्शन में प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर प्रोटॉन करते पार्टिसिपेट तो तबाही आ जाती है बेटा, जैसे न्यूक्लियर बम, है ना। तो जो न्यूक्लियर बम है बेटा, उनमें कौन करता पार्टिसिपेट, प्रोटॉन। तो जब न्यूक्लियस करता पार्टिसिपेट तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा, जो डिस्ट्रक्शन कर सकती है। इसीलिए बच्चों जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं जनरली या हम लैब में करते हैं, उन सब में कौन करता पार्टिसिपेट, करता है इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी हमने डिफाइन किया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। जो ले ले इलेक्ट्रॉन वो रिडक्शन, जो दे दे इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन। देखो आप, जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक अकेला है, जब एटम अपनी प्योर स्टेट में होता है बेटा तो उसको हम जीरो करते हैं साइन, यानी इलेक्ट्रॉन उसने प्योर है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिए दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन लिए और दिए यानी ट्रांसफर जब होते हैं, जब कोई दूसरा एटम आता है बेटा, दूसरे काइंड का आता है। अब ये कॉपर सल्फेट है बेटा, ये अलग है, कॉपर क्या मेटल है, तो इससे दो लॉस कर रखे हैं, इससे दो टू माइनस है। अब खुद देखो, जब जिंक ने क्या बनाया, जिंक सल्फेट, तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए बच्चों, है ना। जिंक ने क्या करा है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए बच्चों, ठीक है। और कॉपर ने क्या करा है, कॉपर के ने दो इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर लिए।
तो क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं कॉपर आयन ने, तो मैं कहूंगा कॉपर सल्फेट का क्या हो गया है बेटा, कॉपर सल्फेट का हो गया है रिडक्शन हो गया। और जो आपका जिंक है बेटा क्या हो गया इसका, इसका ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। ठीक है, इसने निकाले इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने, कॉपर 2+ ने लिए इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ देखो Mg बेटा प्योर मेटल है, 0 होएगा, H का +1, Cl का -1। ठीक है बेटा, जब Mg ने क्या बनाया, MgCl2 बनाया, 2 लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो बेटा क्या हो गया Mg का ऑक्सीडेशन। और आप कुछ देखो बेटा क्या हो गया, H का रिडक्शन हो गया। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं बेटा एक्सप्लेन। ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आप इसे हायर क्लासेस में, अभी के लिए इतना ही कि जो जब भी केमिकल होती है रिएक्शन बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं पार्टिसिपेट, जो ले ले इलेक्ट्रॉन उसका वो रिडक्शन, जो लॉस कर दे उसका ऑक्सीडेशन। बात खत्म बच्चों, दोनों काम हो जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा कोरोजन। आपने बच्चों देखा होगा कि कॉपर जब रखा रहता है तो ग्रीन सा हो जाता है, सिल्वर ब्लैक सी पड़ जाती है, आयरन पर रस्टिंग हो जाती है बच्चों। वो सब है क्या, वो सब है आपका कोरोजन। तो क्या है कोरोजन, अगर बेटा कोई मेटल जनरली रिएक्टिव मेटल, जैसे कॉपर आयरन है ना, सिल्वर, जब भी कोई मेटल इतने हाईली रिएक्टिव भी नहीं, लाइक सोडियम में आप तुरंत आग लगा देते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर सिल्वर है बेटा आपका। जब रिएक्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स हम रखते हैं ओपन में रखते हैं बेटा एक लंबे टाइम तक, सराउंडिंग में क्या है, हवा। बेटा एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो आती है बेटा ड्यू टू पोल्यूटेंट्स, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आती है बेटा। तो जो मेटल्स है बेटा, मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड। ठीक, ठीक है बेटा, जब मेटल्स को हम लंबे टाइम तक रख दें एयर में, ठीक है ओपन में, तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो करती है रिएक्ट स्लोली स्लोली, किसके साथ बेटा, मेटल के साथ, और क्या बनाएंगी, उनके कंपाउंड बना देंगी जो अलग अलग कलर के होते हैं बेटा। ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है कोरोजन। ठीक है बच्चों, अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, कोरोजन ऑफ आयरन, ध्यान रखना, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग बेटा क्या होती है, रस्टिंग होती है कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, अब सुनो जरा, आपको बताइए बेटा, अगर आप आयरन एक लंबे टाइम तक रख दो ओपन में, तो ओपन में क्या है, ऑक्सीजन गैस और बेटा मॉइस्चर, बेटा ऑक्सीजन गैस और बच्चों मॉइस्चर करता है रिएक्ट आयरन के साथ एक लंबे टाइम में बेटा, क्या बनाता है, वो बनाता है आपका Fe2O3.XH2O, जिसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बेटा बोलते हैं। ठीक, तो जो होता है आपका ब्राउन कलर का होता है बच्चों, रेड्स ब्राउन, याद रखना बच्चों। ऐसे ही अगर बेटा बात की जाए नेक्स्ट, कॉपर, बेटा कॉपर करता है रिएक्ट एटमॉस्फेयर में, क्या CO2 भी है बेटा, बेटा O2 भी है और मॉइस्चर भी है, और बनाता है CuCO3.COH का होल ट्वाइस, बेटा इसे बोलते हैं बेसिक, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आप बेटा अपने घर में देखना, जो कॉपर के पुराने बर्तन होंगे उसमें जहाँ साइड में आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे जाएगा बेटा, वो बेटा किसकी वजह से होता है, वो होता है इसकी वजह से होता है बेटा, ये होता फॉर्मूला होता है उसका। तो कॉपर रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक CO2, O2 एंड वाटर या मॉइस्चर टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। देन बच्चों सिल्वर, सिल्वर ब्लैक पड़ जाती है, पता है चांदी काली पड़ जाती है ना, साफ करवा जाती है फिर वो। तो क्यों काली पड़ जाती है, क्योंकि क्योंकि सिल्वर करता है रिएक्ट सल्फर के साथ। मैंने पढ़ाया था बेटा लास्ट क्लास में कि
क्योंकि सिल्वर क्या है? ठीक है बेटा, जो आपका बेटा सिल्वर है, सिल्वर करता है रिएक्ट बच्चों H2S गैस के साथ। बेटा क्या बनाएगा वो? सिल्वर सल्फाइड बनाएगा बच्चों। इसी की बेटा वजह से क्या होता है? ठीक है बच्चों, जो सल्फर होती है बेटा एटमॉस्फेयर में, वो करती है रिएक्ट बेटा किसके साथ? Ag के साथ। बेटा क्या बनाती है वो? Ag2S बनाती है। इसी बेटा वजह से क्या होता है? इसी बेटा वजह से सिल्वर आपकी ब्लैक पड़ जाती है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बेटा बोला जाता है इसी को। ठीक है बेटा, ये आपका कोरोजन। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्या है आपका? आपका है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेटा ये शब्द यूज होता है फैट्स और ऑयल्स के लिए। आपने देखा होगा कि अगर एक लंबे टाइम तक हम ओपन में घी रख दें बच्चों, है ना, डालडा घी या तेल, तो उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है बच्चों। क्यों होता है? तो क्योंकि ऑक्सीजन बच्चों, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड आइटम्स containing oils and fats change when they are left exposed to air for a long time। बेटा अगर हम लंबे टाइम तक आ, डालडा घी या जो बेटा आपके फूड आइटम जो फैट होता है, ठीक है, जो भी आपके होंगे तले हुए फूड आइटम, उन सब में बेटा उन सब में ये तो होएगा ही, ऑयल और फैट एक लंबे टाइम से रख दें बेटा, तो उनमें से स्मेल आ जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है बच्चों। यही प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा, रेंसिडिटी कहलाती है बच्चों, है ना। तो क्यों होता है? कारण क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि फैट और बच्चों ऑक्सीजन, है ना, फैट और ऑक्सीजन करते हैं रिएक्ट बच्चों। मैंने ये बताया है। क्या करेगी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या कर देगी? वो फैट को ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन ले दे के। ठीक है बेटा, इसी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है बच्चों फूड आइटम्स की। बचाव कैसे बचाओगे? या तो डाल दो आप, थोड़ी ना कि अब ऑक्सीजन खराब कर दिया हमारा घी को। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को बेटा प्रिवेंट करते हैं हम बाय प्लेसिंग फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर। आप रख दो फ्रिज के अंदर आइटम्स को, काफी लंबे टाइम तक चले जाएंगे, मतलब कंज्यूम हो जाएंगे आराम से इतने टाइम में। डाल दो आप एंटीऑक्सीडेंट बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, मार डालेगा ऑक्सीजन को। ठीक बेटा, तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय प्लेसिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा बच्चों क्या यूज कर लो आप? एयर टाइट कंटेनर, ताकि ऑक्सीजन अंदर रह जा पाए। जब ऑक्सीजन जाए ना पानी के अंदर, तो फैट का क्या बिगाड़ लेगी, है ना बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों। इस तरह बेटा ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो सीबीएसई के करंट
ट्रेंड में चल रहे हैं बेटा, उनके साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए गुड बाय। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी बेटा इस चैप्टर की हमने वीडियो रिकॉर्ड की है या वीडियो आपको दी है बच्चों, उन्हें आप जरूर देखिए। गुड बाय बच्चों।